Hello, myself Bhamini Kumawat. I am a psychologist at चेतस हॉस्पिटल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जो थेरेपी को लेके या जो भी हम आज हमारे क्लिनिकल सेटअप में देखते हैं, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास में आते हैं, आइदर द इशू इज स्मॉल और बिग, जो लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं उनमें बहुत मेजर इशू देखा जाता है थेरेपी पार्ट को लेके। मेडिसिन उसका रोल साथ साथ में करती है, बट उसके साथ साथ में जो थेरेपी पार्ट हम लेके देखते हैं, विच वी ऑल्सो कॉल साइकोथेरेपी, जो इशू हमको देखने को मिलता है आज के टाइम पे कि लोग आते हैं थेरेपी में, अच्छे भी होते हैं, बट व्हेन दे स्टॉप, जहाँ पे वो हील होना स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन देयर पैनिक रिड्यूसेस, उनकी स्लीप अच्छी होने लग जाती है या उनके सिम्टम्स कहीं ना कहीं कम होने लग जाते हैं, एंड दैट्स द पॉइंट वहाँ पे वो अपनी थेरेपी स्टॉप करने का सोचते हैं। या एन नंबर्स ऑफ रीज़न होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, उनके मनी इश्यूज़ होते हैं, उसके अलावा काफ़ी सोशल टैबूज़ भी होते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स जो आप कह सकते हैं कि उनकी ओल्ड जनरेशन है या उनके पेरेंट्स भी कभी कभार होते हैं जो इस चीज़ पे इनफ एजुकेटेड नहीं है। अब उन लोगों के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज़ थेरेपी पार्ट, कि यहाँ पे तो कुछ नहीं, काउंसलिंग में सिर्फ बातें होती है, वो तुमको समझाएंगे, समझा तो हम भी सकते हैं। एंड एज वेल एज जो अभी यंग जनरेशन है या उस जनरेशन को नॉलेज नहीं है कि हमको कहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए, व्हाट दे डू कि वो अपने फ्रेंड्स के पास में जाएंगे, उनके साथ साथ में वो अपनी बातें शेयर करते हैं। हाँ, वो एक एक्सटेंट तक हेल्प करता है, बट एवरीवन नोज़ कि जहाँ पे एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। एंड जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं, मे बी उनकी प्रॉब्लम को, या काफ़ी लोग होते हैं उनके डिप्रेशन में, उनके एंजाइटी सिम्टम्स को वो एक एक्सटेंट तक लेके जाते हैं। अब उस चीज़ को 2 साल 3 साल हो चुका होता है, जहाँ पे दे थिंक कि मैं एक बार थेरेपी में जाऊँगा, 2 बार थेरेपी में जाऊँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। बट अगर देखा जाए तो थेरेपी डोंट वर्क्स इन 1 और 2 सेशन, इट यूजुअली टेक मल्टीपल सेशंस। और थेरेपी इज़ नॉट कि आपको थेरेपी इट्स जस्ट नॉट कि वो आपको सिर्फ बातें करने ही बैठाते हैं। जो नॉर्मल जनरेशन है, या इट्स नॉट अबाउट जनरेशन, इट्स अबाउट पीपल माइंडसेट कि वो थेरेपी को क्या सोचते हैं। एक कॉमन सा अगर मैं एग्जांपल लूँ या सिर्फ एक केस सिनेरियो में अगर आपको लेके बताऊँ, तो इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग इनटू अ थेरेपी, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी भी हो जाती है, चाहे उसका कोई भी पास्ट ट्रॉमा रहा हो, उसकी कोई भी फिजिकल इलनेस, कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे भी जाती है, बट काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स उसके बीच में भी आने लग जाती है। जैसे कि वो कहीं पे थेरेपी के लिए जा नहीं सकती है, उसकी जो सेशंस है वो मिस करने लग जाती है, और काफ़ी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है जहाँ पे वो अपनी सेशन मिस करने लग जाती है। बट व्हाट कम्स लेटर, कि जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में, व्हेन अ पॉइंट्स कम एंड पर्सन को लगने लग जाता है कि अब मैं बहुत ठीक हूँ, वो वहाँ पे एक स्टेप बैक लेना स्टार्ट कर देता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, एंड दे गो बैक टू इन देयर लाइफ। बट ऑन द आउटसाइड दे आर वेरी गुड, बट डीप डाउन समथिंग ओल्ड कम्स अप, जो कि उन्हें शैटर कर देता है। एंड दैट द थिंग वी कॉल शेम एंड गिल्ट अबाउट अ पर्सन वन सेल्फ। अब होता यह है कि इंसान को लगता है कि आई एम ऑल गुड, अब मैं डायरेक्टली ये सारी चीज़ें लेके किसके पास में जाऊंगा या क्या होगा, उसको ये उस मोमेंट पे रियलाइज़ नहीं होता है। वो सब चीज़ों से एक स्टेप बैक ले लेता है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के एक स्टेप आगे भी जाता है ऑल्सो। और यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है, वी कैन से कि एक कॉन्फिडेंस आता है ठीक होने के बाद में, एवरीवन गॉट दिस, बट व्हाट हैपन कि जब आप उस स्टेज पे फिर से जाएंगे जहाँ पे आप फिर से अपने आप को लो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक सेल्फ डाउट आता है बीच में, जब इंसान अपने आप को अगेन उसी स्टेज पे पाता है कि आई एम नॉट दैट वर्थी, आई एम अनलवेबल, और अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। वहाँ पे धीरे धीरे वो अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट करेगा। अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पे वो मिसट्रीटिंग लेना स्टार्ट कर देगा। अगर वर्क है तो ही विल फाउंड हिमसेल्फ कि वो एक इम्पोस्टर की तरह वहाँ पे काम कर रहा है। अगर खुद की लाइफ में है तो अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करना स्टार्ट कर देता है। एंड धीरे धीरे वो एक हेल्प के, जहाँ पे वो हेल्प लेने जा रहा था उसके सेशन के साथ में, उसके डॉक्टर के साथ में, या जो भी थेरेपिस्ट है, वो वहाँ से पीछे होना स्टार्ट कर देता है कि मैं फिर से कैसे जाऊँगा, मैं फिर से ये सारी चीज़ें उन्हें कैसे बताऊँगा। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि
मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे हेल्प की नीड है यहाँ पे। सो सीक हेल्प, एंड सीकिंग हेल्प फॉर योर सेल्फ मेक यू ह्यूमन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।